जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी, भक्त का विश्वास। एक भक्त थे, उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर दिया, पर भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। एक दिन वे बांके बिहारी के मंदिर गए, पर वहाँ पर क्या देखा कि उन्हें भगवान नहीं दिखाई दे रहे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहा, भगवान की मूर्ति तो दिख रही है, ये तो सामने ही है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये भगवान है, अंधा हो गया है। उस भक्त ने सोचा कि सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसका अंतःकरण ग्लानि से भर गया। वो सोचने लगता है, मेरे सिर पर बहुत पाप चढ़ गया है, इसलिए मुझे भगवान दिख नहीं रहे। मुझे इस पापी शरीर का अंत कर देना चाहिए। आखिर ऐसी शरीर का क्या लाभ जिसे भगवान ही न दिखाई दे। ऐसा सोचकर वो यमुना में डूबने के लिए चल गया। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का भेष बना करके एक कोठी के पास पहुंचकर और बोले कि ऐसे भक्त एक यमुना को जा रहे हैं डूबने के लिए, और उनके आशीर्वाद में बहुत बल है। वो कोढ़ी सुन रहा है बात में ब्राह्मण का, और फिर उन्होंने कहा कि यदि तुम उनका आशीर्वाद ले लो तो तुम्हारा यह कोढ़ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ा। उस भक्त को पहचान कर उसने रास्ता रोक कर उसके पैर पकड़ लिए, उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त ने कहने लगा, भाई मैं पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या हो? और जब बार बार समझाने पर वो न माना तो और पैर न छोड़ा, उस भक्त ने अनमने भाव से कहा कि भगवान तेरी इच्छा पूरी कर। ऐसा कहते ही बिल्कुल वो ठीक हो गया। पर वे भक्त हैरान हो गए कि यह चमत्कार हुआ कैसे। वे अभी वहीं स्पर्श होके खड़े थे कि साक्षात भगवान सामने आकर खड़े। उस भगवान ने उनको दर्शन दिया। भक्त संभल कर रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाया। वह भगवान से पूछने लगा, भगवान यह आपकी कैसी लीला है? पहले तो आप मंदिर में दिखाई नहीं दिए और अब अनायास आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा, भक्तराज आपने जीवन भर जप किया पर कभी कुछ मांगा नहीं। आपका मुझ पर बहुत ऋण चढ़ गया है, मैं आपका ऋण कैसे चुका सकता था? इसलिए मुझे वहाँ से संकोच बस हटना पड़ा। इसलिए आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य के रंज मात को खर्च किया है। अब मैं कुछ ऋण से मुक्त होने लगा, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया। मंदिर में सबको मूर्ति दिखाई दे, क्यों? कि वो मुझसे नहीं, उस सिर्फ मूर्ति से प्रेम करते, उसी का दर्शन करना चाहते, इसलिए उनको वो मूर्ति दिखाई देती है। आप उस मूर्ति के जरिए मेरा दर्शन रोज करते हैं और मैं आपसे इतना लज्जित हो चुका था कि वहाँ से मुझे जाना पड़ा। आपने जब कोढ़ी को आशीर्वाद दिया, मुझे लगा कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके सामने आज प्रकट हूँ। कहते जो नाम जपते हैं और जिनका जपते हैं और उनसे कुछ नहीं मांगते, तो वो ईश्वर भी उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। जय गुरुदेव।